नवरात्र का चौथा स्वरूप माँ का कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा हमारी सब तरफ से रक्षा करे। हर सभी को नवरात्र के चौथे दिन माँ कूष्मांडा की पूजा विधि अर्चना अवश्य करनी चाहिए। इससे सभी कष्ट दूर होते हैं। माँ भवानी हमारी सब ओर से रक्षा करेंगी। जय माँ। नमस्कार भक्तगणों, आज माँ कूष्मांडा की कथा सुनिए। या देवी सर्वभूतेषु माँ कूष्मांडा रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। ओम देवी कूष्मांडाय नमः। जय माता दी। ओम नमः शिवाय। प्रिय भक्तगणों, आज चैत्र मास शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि है। नवरात्रि का चौथा दिन माँ कूष्मांडा को समर्पित है। माँ दुर्गा का चौथा स्वरूप कूष्मांडा माँ का पौराणिक मान्यता है कि अपनी मंद हल्की हंसी के द्वारा अंड यानी ब्रह्मांड को उत्पन्न करने के कारण इस देवी को कूष्मांडा नाम से अभिहित किया गया है। जब सृष्टि का अस्तित्व नहीं था, तब माता ने ब्रह्मांड की रचना कर सृष्टि की आदि स्वरूपा और आदि शक्ति बन गई थी। ये केवल एकमात्र ऐसी माता है जो सूर्य मंडल के भीतर के लोक में निवास करती है। इनकी पूजा करके व्यक्ति अपने कष्टों और पापों को दूर कर सकता है। इस देवी की 8 भुजाएं हैं, इसलिए अष्टभुजा कहलाएं। इनके 7 हाथों में क्रमशः कमंडल, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र तथा गदा है। 8वें हाथ में सभी सिद्धियों और निधियों को देने वाली जप माला है। माँ कूष्मांडा को चमेली का फूल या पीले रंग का कोई भी फूल चढ़ाने से देवी माँ प्रसन्न होती हैं और अच्छे स्वास्थ्य का आशीर्वाद देती हैं। आज के दिन स्वच्छ मन से माता कूष्मांडा की कथा का श्रवण करने से रोग शोक नष्ट हो जाते हैं। यश, बल, सुख, समृद्धि की प्राप्ति होती है। मन, कर्म, वचन में पवित्रता आती है। तो आज मैं सुना रहा हूँ चैत्र नवरात्रि में सुनी जाने वाली माता कूष्मांडा की बड़ी ही दुर्लभ तथा पौराणिक कथा। तो आप सभी भक्तगण इन कथाओं को पूरी श्रद्धा तथा प्रसन्न चित्त मन से सुनिएगा। लेकिन कथा को प्रारंभ करने से पहले इस कथा को लाइक कर दें और एक बार कमेंट सेक्शन में जय माता दी अवश्य लिखें। कौशल देश में सुशील नामक एक निर्धन ब्राह्मण रहता था। प्रतिदिन मिलने वाली भिक्षा से वह अपने परिवार का भरण पोषण करता था। उसके कई बच्चे थे। प्रातः काल वह भिक्षा लेने घर से निकला और सायंकाल लौट आया। देवताओं, पितरों तथा मां दुर्गा अतिथियों की पूजा करने के बाद आश्रित जन को खिलाकर ही वह स्वयं भोजन ग्रहण करता था। इस प्रकार भिक्षा को वह भगवान का प्रसाद समझकर स्वीकार करता। इतना दुखी होने पर भी वह दूसरों की सहायता के लिए सदैव तत्पर रहता था। यद्यपि उसके मन में अपार चिंता रहती थी, तथापि वह सदैव धर्म कर्म में लगा रहता। अपने इंद्रियों पर उसका पूर्ण नियंत्रण था। वह सदाचारी, धर्मात्मा और सत्यवादी था। उसके हृदय में कभी क्रोध, अहंकार, ईर्ष्या जैसे विकार उत्पन्न नहीं होते थे। एक बार उसके घर के निकट सत्यव्रत नामक एक तेजस्वी आर्षि आकर ठहरे। वह एक प्रसिद्ध तपस्वी थे। मंत्रों और विद्याओं का झाता उनके समान आसपास दूसरा कोई नहीं था। शीघ्र ही अनेक व्यक्ति उनके दर्शन को आने लगे। सुशील के हृदय में भी उनसे मिलने की इच्छा जागृत हुई और वह भी उनकी सेवा में उपस्थित हुआ। मैहर से सत्यव्रत को प्रणाम कर वह बोला, रिसीवर, आपकी बुद्धि अत्यंत विलक्षण है। आप अनेक शास्त्रों, विद्या और मंत्रों के झाता हैं। मैं एक निर्धन, दरिद्र और असहाय ब्राह्मण हूँ। कृपया मुझे बताइए कि मेरी दरिद्रता किस प्रकार समाप्त हो सकती है। ब्राह्मण ने आगे कहा, मुनिवर, आपसे यह पूछने का केवल इतना ही अभिप्राय है कि मुझ में कुटुंब का भरण पोषण करने की शक्ति आ जाए। धन अभाव के कारण मैं उन्हें समुचित सुविधाएं और अन्य सुख नहीं दे पा रहा हूँ। हे दयानिधि, तप, दान, व्रत, मंत्र अथवा जप करके कोई ऐसा उपाय बताने का कष्ट करें जिससे कि मैं अपने परिवार का यथोचित भरण पोषण कर सकूं। मुझे केवल इतने ही धन की अभिलाषा है जिससे कि मेरा परिवार सुखी हो जाए। प्रिय भक्तगणों, महर्षि सत्यव्रत ने सुशील को भगवती दुर्गा की महिमा बताते हुए नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। महर्षि सत्यव्रत ने आगे कहा, हे ब्राह्मण, मैं तुम्हें माता कूष्मांडा की कथा का श्रवण कराता हूँ, अतः तुम उसे भली भांति। सौ दिशाएं अलौकिक हैं। ब्रह्मांड की सभी वस्तुओं और प्राणियों में इन्हीं का तेज व्याप्त है। प्रिय भक्तगणों, इस तरह महल से सत्यव्रत ने सुशील को नवरात्रि व्रत करने का परामर्श दिया। सुशील ने सत्यव्रत को अपना गुरु बनाकर उनके माया बीज नामक भुवनेश्वरी मंत्र की दीक्षा ली। तत्पश्चात नवरात्रि व्रत रखकर उस मंत्र का नियमित जप आरंभ कर दिया। उसने
भवानी दुर्गा और